स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का चैप्टर 9 करेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ये देखो हमारे पार्ट 2 का चैप्टर है, जो मैथमेटिक्स में हमारा पार्ट 2 है। इसका वो पहला चैप्टर है 9th चैप्टर। तो मैं इसके लिए आपको करा रहा हूँ ताकि दिवाली में आप इसकी प्रैक्टिस कर पाओ। इस बार आपको सारे वीडियोज़ मैं टाइम से पहले अवेलेबल करा दूंगा ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 37। तो देखो प्रैक्टिस सेट 37 स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है, जो हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, आपको दो वैल्यू दी रहेगी, ठीक है। समझ लो ये फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकेंड वैल्यू है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू बढ़ेगी तो सेकेंड वाली वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर हमारी फर्स्ट वाली घटेगी वैल्यू तो सेकेंड वाली भी घटेगी। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। देखो यहां पर फॉर एग्जांपल, अगर 10 किलो कितने 10 केजी हमारे पोटैटो है, समझ लो क्या है, पोटैटो है। इनकी कीमत कितनी है, 300 रुपीज, ठीक है। हम ले लेते हैं 300 रुपीज, ओके। तो अब क्या करते हैं, हम ये वाली वैल्यू को बढ़ाते हैं। समझ लो हमने पूछा 20 किलो, कितने 20 किलो पोटैटो की कीमत कितनी होगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, हमारी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। तो अब 20, अगर 10 किलो की 300 है तो 20 किलो की कितनी होगी, 600 रुपया, ठीक है। 20 किलो पोटैटो की कीमत होगी 600। तो यहां पर अगर आपने ध्यान दिया होगा, हमने क्या किया, पहली वाली वैल्यू को हमने बढ़ाया तो सेकंड वाली वैल्यू भी हमारी क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है। क्या हुआ, पहली वाली वैल्यू घटी, अरे सॉरी बढ़ी, तो हमारी सेकंड वाली जो ये वैल्यू है ये भी बढ़ गई। क्लियर। उसी तरीके से अब चलो हम पहले वाली वैल्यू को घटाते हैं। क्या था, 10 किलो था, अब इसको हम कर देते हैं 5 किलो। तो 5 किलो अगर पोटैटो हमने कर दिया 5 केजी, तो ये कितने का होगा, इसकी प्राइस क्या होगी 5 केजी की। अगर 10 किलो की 300 है तो 5 केजी की कितनी होगी 150, कितनी होगी रुपीज 150। तो क्या हो रहा है यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, हमारी ये जो वैल्यू है, फर्स्ट वाली जो वैल्यू है 10 केजी, ये क्या हो रहा है, घट रही है, यहां पर घट रही है। तो इसलिए जो हमारी ये सेकेंड वाली वैल्यू है, जो इसका प्राइस है, ये भी क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान दिया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है, अगर हमारी पहली वाली वैल्यू बढ़ी 10 केजी से 20 केजी हुई तो इसकी सेकंड वाली वैल्यू भी बढ़ रही है, 300 से 600 रुपये हो गया। अगर ये घट रही है 10 केजी से 5 केजी हो रही है तो इसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, 300 से 150 हो रहा है, ठीक है। क्लियर, समझ गए आप। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, दोनों वैल्यू एक साथ बढ़ती है और दोनों वैल्यू एक साथ घटती है। क्लियर, एकदम क्लियर है ना, समझ गए आप। अब हम चलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन पर। तो यहां पर ध्यान से देखो, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, यहां पर आपको दो वैल्यू दी गई होगी, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू रहेगी और ये सेकंड। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर आपकी फर्स्ट वाली वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी सेकंड वाली वैल्यू घटेगी। अगर आपकी फर्स्ट वाली वैल्यू घटेगी तो सेकंड वाली वैल्यू आपकी बढ़ेगी, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट और सेकंड वैल्यू ये वाली अगर बढ़ी तो ये वाली घटेगी, और अगर ये वाली घटी तो ये वाली बढ़ेगी। ऐसा होता है, दोनों एक दूसरे से क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं रहते, इनवर्स प्रोपोर्शन में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर देखो, अगर 10 लेबर मतलब कि 10 मजदूर ने एक वॉल बनाई, एक दीवार बनाई, कितने दिन में, 10 दिन में, 10 डेज में। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे जो लेबर है इसको बढ़ाते हैं, मतलब पहली वाली वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो हम यहां पर ले रहे हैं कि 20 लेबर, 20 मजदूर ये दीवार को कितने टाइम में बनाएंगे। तो अगर 10 ने 10 दिन में बनाया तो 20 ने और कम हो जाएगा। जब देखो मजदूर बढ़ेंगे तो दिन कम लगेगा दीवार बनाने में, तो 20 मजदूर इसको बना देंगे 5 दिन में, कितने में, 5 डेज में। तो यहां पर आप ध्यान दो, इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है, हमारा ये वाली वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू बढ़ी 10 से 20 हो गई, 20 मजदूर। तो हमारी सेकंड वाली वैल्यू क्या हो गई, 10 से 5 हो गई, कम हो गई। तो देखो एक बढ़ रही है, एक घट रही है। क्लियर, समझे ना आप। तो ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब समझ लो, ये 10 लेबर को हम क्या कर देते हैं, 5 लेबर कर देते हैं। तो हमारे 5 लेबर, अगर 5 मजदूर वही दीवार को बनाए तो कितना दिन होगा, अगर 10 मजदूर 10 दिन में बना रहे हैं तो 5 कितने दिन में बनाएंगे,
20 डेज में बनाएंगे। कितने दिन में? 20 डेज, 20 दिन में बनाएंगे। ओके, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, हमारी जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो क्या हो रही है, 10 से 5 हो रही है, क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो हमारी सेकेंड वाली वैल्यू क्या हो रही है, ये 10 से 20 हो रही है, बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है, फर्स्ट वाली वैल्यू घटी तो सेकेंड वाली वैल्यू बढ़ी। ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, कि मतलब एक वैल्यू अगर बढ़ी दूसरी वाली घटेगी, एक वाली घटी दूसरी वाली बढ़ेगी। ये एक दूसरे से प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं रहते, इनवर्स में रहते हैं। क्लियर हो गया, समझ गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों वैल्यू एक साथ बढ़ती है और एक साथ घटती है। इनवर्स प्रोपोर्शन में दोनों वैल्यू क्या होता है, एक बढ़ेगी एक घटेगी, और एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। क्लियर, समझ गया? चलो अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो यहां पर देखो हमारा है प्रैक्टिस सेट 37। तो देखते हैं क्वेश्चन हमारा पहले क्या है। यहां पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 7 kg अनियंस कॉस्ट 140 रुपीज, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg अनियंस। क्या बोल रहे हैं, अगर 7 किलो कांदा आपको मिल रहा है 140 रुपए में, 140 रुपीज में, तो आपको 12 किलो कांदे का कितना पैसा देना पड़ेगा। यहां पर देखो क्या हो रहा है, 7 किलो कांदे की कीमत है 140 रुपये। ठीक है, तो 12 किलो कांदे की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? ऑफ कोर्स क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, क्योंकि 7 किलो कांदे की कीमत अगर 140 रुपये है, 12 किलो कांदे की कीमत तो इससे ज्यादा ही होगी ना। तो देखो क्या हो रहा है, हमारा ये वाली जो फर्स्ट वाली वैल्यू है क्या हो रहा है, 7 से क्या हो रही है, 12 हो रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जो ये 140 रुपये कीमत थी 7 किलो की, ये भी बढ़ेगी। 12 किलो के कांदे की कीमत 140 से ज्यादा होगी। तो क्या हो रहा है, दोनों वैल्यू एक साथ ऊपर जा रही है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ हमारा ये वाला जो है फर्स्ट वाला प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। एक्चुअली जो ये हमारे प्रैक्टिस सेट 37 में जितने भी सम है सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले ही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करना है, मैं आपको बताता हूं। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखने वाले हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियंस बी एक्स। देखो यहां पर हमें 12 kg अनियंस की कीमत नहीं मालूम है, ये मालूम करना है। तो हम चलो 12 kg अनियंस की जो कीमत है वो एक्स ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है, वही हम ढूंढेंगे। फिर एक्स हम यहां पर लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 12 kg अनियंस बी एक्स, मतलब कि हमने 12 kg अनियंस का कॉस्ट लिया एक्स, जो कि हमें मालूम नहीं है। ये वाला देखो क्या है, 12 kg अनियंस का हमें कॉस्ट मालूम करने बोला गया था, तो उसको हमने एक्स ले लिया। तो अब हम एक्स फाइंड करेंगे, हमें मालूम पड़ेगा 12 kg अनियंस की कीमत क्या है। अब देखो, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो हमारा प्रॉब्लम, ये जो हमें वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, इसमें वैल्यू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके लिए हम यहां पर लिख देंगे कि द वेट ऑफ द अनियंस एंड इट्स कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब कि जो अनियंस है, जो कांदा है, उनका जो वेट है और जो उनकी जो कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर अनियंस का वेट बढ़ा तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर अनियंस का वेट बढ़ा प्राइस भी बढ़ेगी, अगर अनियंस का वेट घटा प्राइस भी घटेगी। देखो आप मार्केट में अनियंस या कांदा लेने जाते हो तो क्या होता है, अगर आप 10 किलो समझ लो, 10 किलो कांदा लोगे तो उसका वेट बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ेगा। 20 किलो कांदा लोगे तो वेट बढ़ा, प्राइस भी बढ़ रहा है। तो दोनों एक साथ ऊपर जा रहा है ना। ऐसा नहीं ना, आप 10 किलो की जगह 20 किलो कांदा लिए तो वेट प्राइस घट गया है, ऐसा नहीं होता है। दोनों एक साथ बढ़ता है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जब दोनों वैल्यू एक साथ बढ़ती है। क्लियर, ये जो प्रैक्टिस सेट है 37, इसमें इसी तरीके का आपको सम दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखने वाले हैं फ्रैक्शन में। देयरफॉर सबसे पहले हमें पता क्या है, हमें 7 kg अनियंस की कीमत मालूम है। कितनी दी हुई है, देखो 7 kg अनियंस की कीमत है 140। तो हम यहां पर सबसे पहले ये लिख देंगे कि 7 kg की कीमत मालूम है, अपॉन कितनी है, 140, ये लिख दिया। अब इक्वल टू, अब हमें इक्वल टू को ये साइड लिखना है जो हमें मालूम नहीं है। क्या है, 12 kg अनियंस की कीमत हमें नहीं मालूम है, एक्स है। तो देखो ऊपर क्या था, 7 kg था, तो kg ये साइड हमारा ऊपर आएगा। इधर आपने ऊपर डाला है तो इधर भी ऊपर ही आ जाएगा। तो 12 kg, तो हम 12 ऊपर डालते हैं, मतलब 12 अपॉन इसकी कीमत कितनी है, नीचे हमने यहाँ पर कीमत प्राइस डाला है, वो हमें मालूम नहीं है, तो नीचे हम क्या डालेंगे, एक्स, जो हमने कंसिडर किया है, एक्स डाल दिए। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स इधर जाएगा, 140 इधर आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर देखो अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ये जो यहाँ पर अभी समझ लो ये क्या है, डिवीजन में, फ्रैक्शन मतलब डिवीजन में एक्स, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 12 इधर ही रहेगा। हम डिनोमिनेटर को दूसरे साइड लेके जा रहे हैं तो न्यूमरेटर इधर ही रहेगा 12।
अब ये 140 भी इधर जाएगा, x इधर मल्टीप्लाई हुआ, डिवीजन में था तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, 140 क्या है यहाँ पर, ये भी डिवीजन में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 140। क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन और इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देयरफॉर हम देखो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के पास कोई भी नंबर नहीं रहना चाहिए, अकेला रहना चाहिए, तो देयरफॉर x यहीं पर रहेगा इक्वल टू 12, ये भी ऐसे ही रहेगा सेम टू सेम, मल्टीप्लाई बाय 140। हम क्या करेंगे, ये जो 7 है इसके साथ इसको इधर ले लेंगे, क्योंकि x अकेला रहेगा तभी हम इसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो जब 7 है इधर क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये साइड जाएगा क्या हो जाएगा, डिवीजन में, तो अपॉन 7। ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम अपना डिवीजन का जो ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो 7 है, 7 1 ज़र 7, यहाँ पर देखो 7 2 ज़र 14, 0 बचा तो 7 0 ज़र 0। ठीक है, तो हमें क्या मिला, इसको दोनों को डिवाइड करके यहाँ पे 1 आया, मतलब डिनोमिनेटर में 1 है तो मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर क्या आया, हमें इसको डिवाइड करके 20 मिला है, तो अब हमें करना है 12 मल्टीप्लाई बाई 20। तो अब हम करते हैं अगला स्टेप, देयरफॉर x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई क्या बचा था, 20। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर हमें मिलेगा। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 12 0 ज़र 0, 12 2 ज़र क्या होगा 24। तो मतलब कि हमें क्या मिला, x की वैल्यू मिल गई 240, मतलब कि 12 किलो अनियंस की कीमत है 240। तो देखो क्या हुआ है, अगर वेट बढ़ा है 12 kg, वेट बढ़ गया ना, 7 से 12 हुआ है, तो देखो प्राइस भी बढ़ रहा है। 7 किलो का प्राइस 140 था, 12 किलो का कितना आया 240, बढ़ा ना प्राइस। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा फाइनल आंसर लिख देंगे। कैसे हम लिखने वाले हैं, इस तरीके से हम लिखेंगे कि वी पे ₹240 फॉर 12 kg ऑफ अनियंस, जो हमने ढूंढा था। ठीक है, मतलब कि हमें 240 रुपये देना पड़ेगा 12 kg अनियंस के लिए, जैसे हमने क्वेश्चन में देखा था। क्या पूछा था, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg अनियंस। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो एकदम सिंपल है। देखो क्या है, इफ 600 रुपीज बाय 15 बंचेज ऑफ फीड, हाउ मेनी विल 1280 रुपीज बाय। तो यहाँ पर देखो आपको बोल रहे हैं कि अगर 600 रुपये में, 600 रुपीज़ में हम 15 बंचेस फीड ले रहे हैं, आप बोल सकते हो चारा, ठीक है, जो जानवरों को खिलाते हैं वो बोल सकते हो चारा। अगर हम 15 बंडल ले रहे हैं, तो 1280 रुपीज़ में हम कितना लेंगे। तो देखो यहाँ पर सिंपल से आपको दिख रहा है क्या है यहाँ पर, अगर आप 600 रुपये में 15 ले पाओगे तो जब पैसा बढ़ेगा तो आप और ज़्यादा ले पाओगे ना। 600 रुपये में आप 15 बंडल ले पा रहे हो, तो 1280 रुपीज़ में और ज़्यादा ले पाओगे। तो क्या हो रहा है, अगर 600 बढ़ के 1280 हो रहा है, 1280, तो ये बंचेस भी बढ़ेगा। अगर ये फर्स्ट वैल्यू बढ़ रही है तो ये सेकंड वाली भी बढ़ेगी। समझ गए आप। तो क्या है, दोनों वैल्यू एक साथ ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें भी हमें सेम मेथड यूज़ करना है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। और हाँ, एक बात और, आप ये वाला नहीं लिखोगे ना तो चलेगा, द वेट ऑफ अनियंस एंड इट्स कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ये सिर्फ आपके समझने के लिए। क्लियर, सिर्फ आपको ये फर्स्ट वाली लाइन लिखनी पड़ेगी, किसको आप एक्स ले रहे हो। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो हम देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हम सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं, जो हमें फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है, देखो यहाँ पे कि 1280 रुपीज़ में कितने बंचेज हम ले सकते हैं, मतलब कि कितना जो चारा है जानवर का वो कितना ले सकते हैं। तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे कि लेट ₹1280 बाई एक्स बंचेज ऑफ कैटल फीड। मतलब कि हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि 1280 रुपये में एक्स बंचेज ऑफ कैटल फीड हम वो चारा का जो बंडल है वो खरीद पाएंगे। क्योंकि हमें मालूम नहीं है 1280 में कितना खरीद पाएंगे, हमें सिर्फ ये मालूम है कि 600 में हम कितना खरीद पाएंगे, 15 बंचेस। ठीक है, तो एक्स हमें फाइंड करना है, तो हम मालूम पड़ेगा हमें कि 1280 में हम कितना खरीद पाएंगे। क्लियर। देखो अभी हमने यहाँ पे पता किया था कि जो वैल्यूज़ है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि द कॉस्ट ऑफ कैटल फीड एंड नंबर ऑफ बंचेज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब कि जो कॉस्ट है, जितने में हम क्या कर रहे हैं, जो चारा खरीद रहे हैं, जो बंडल है चारे का, वो अब चारे का बंडल डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मतलब कि कॉस्ट अगर बढ़ा तो क्या होगा, चारे का बंडल भी बढ़ेगा। ठीक है, कॉस्ट अगर घटा, चारे का बंडल भी घटेगा। इसके लिए क्या है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, सबसे पहले जो वैल्यू हमें पता है वो लिखने वाली है। क्या हमें वैल्यू पता है कि हमने 600 में 15 बंचेस लाए,
ये हमें मालूम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे कि हम 600 में हमने लाए अपॉन कितने बंचेस, 15, ये लिख दिया हमने, इक्वल टू का साइन। अभी ये साइड क्या आएगा, अब ऊपर भी आपका क्या आएगा, प्राइस ही आएगा। ऊपर आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि बंचेस, ये साइड वाला बंचेस ऊपर लिख दो। तो ऊपर प्राइस कितनी थी, हमें कितने में बंचेस बोला गया और कितना आएगा, 1280 बंचेस में हमें बोला गया है एक्स आएगा जो हमें फाइंड करना है। तो क्या प्राइस है आगे, 1280, इतने रुपीज़ में कितने बंचेस मिलने वाले हैं नीचे, वो हमें नहीं मालूम है, तो हम एक्स डालेंगे जो हमें फाइंड करना है। क्लियर। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 600 मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा, तो 600 यहीं पर रहेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर इधर उधर मल्टीप्लाई होगा, तो 600 यहीं पर है, एक्स इधर जाएगा, यहाँ पर क्या है डिवीजन में है, इधर जाके मल्टीप्लीकेशन होगा, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू, ये ऊपर वाला नंबर इधर ही रहेगा, 1280 मल्टीप्लाई बाय 15, ये साइड आएगा, तो यहाँ पर डिवीजन में, इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, इक्वल टू के दूसरे साइड, तो मल्टीप्लाई बाय 15 हो गया। ओके, अब क्या हम करने वाले हैं, देयरफॉर एक्स को हम इधर ही रखेंगे क्योंकि हमें फाइंड करना है, बाकी जो वैल्यू हम ये साइड ला देंगे। तो हमारा ये तो सेम टू सेम रहेगा, 1280 मल्टीप्लाई बाय 15, ये हमारा सेम रहेगा, अपॉन 600, जब ये साइड आएगा तो ये इधर मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर आ जाएगा डिवीजन में। क्लियर। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो ध्यान से देखो, मैं जैसे डिवाइड करने वाला हूँ इस तरीके से अब आपको डिवीजन करना रहेगा। आप बड़े हो गए हो, आपका दिमाग भी बड़ा हो गया है, तो आपको इस तरीके से आप डिवीजन आना चाहिए। यहाँ पर देखो सबसे पहले नीचे देखो, ऊपर एक जीरो यहाँ पर है, तो ये जीरो कट और ये वाला जीरो कट, जीरो चला गया दोनों का एक एक। अब बचा गया नीचे 60 बचा है, ऊपर 128 मल्टीप्लाई बाय 15। अब देखो यहाँ पे क्या है, 15 1 ज़र 15 और 15 4 ज़र क्या हो जाएगा 60, ठीक है। तो अब नीचे क्या बचा 4, ऊपर देखो 128 मल्टीप्लाई बाय 1 बचा है। अब देखो यहाँ पर 4 1 ज़र क्या होगा 4, और यहाँ पर क्या होगा 4 3 ज़र क्या होगा 12, और ये 8 बचा है, 4 2 ज़र 8, जीरो तो पहले ही इससे कट हो गया था। क्लियर हो गया। तो किस तरीके से हमने किया आप समझे, ऊपर क्या बचा, अब नीचे भी 1 बचा है, ऊपर 32 मल्टीप्लाई बाय 1 बचा है, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा 32 रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने डिवाइड करके क्या आंसर लाया अपना, देयरफॉर x इक्वल्स टू 32। इसका मतलब ये हुआ 1280 रुपीज़ में हमें मिलेंगे 32 बंडल्स। ठीक है, कितने बंडल्स मिलेंगे, कितने बंचेस मिलेंगे, 32 बंचेस। क्लियर हो गया, समझ गया। तो अब आप अपना फाइनल आंसर लिख दो। यहां पर देखो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमें मालूम पड़ गया, प्राइस बढ़ी है तो देखो क्या है, ये जो बंचेस है वो भी बढ़े हैं। 600 में 15 बंचेस थे, तो प्राइस बढ़ी तो बंचेस भी क्या हुए, 15 से 32 हो गए। क्लियर, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। ओके, तो फाइनल आंसर लिखते हैं हम कुछ इस तरीके से, आप लिख दोगे कि 32 बंचेस ऑफ फीड कैन बी बॉट फॉर ₹1280, मतलब कि हम 32 बंचेस खरीद पाएंगे 1280 रुपए में। क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है, यहां पर बोल रहे हैं फॉर 9 cows 13 kg 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड एवरी डे इन द सेम प्रोपोर्शन, हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 cows। क्या बोल रहे हैं कि 9 गाय के लिए, 9 काउज के लिए 13 किलो 500 ग्राम, मतलब 13 kg 500 ग्राम फूड सप्लीमेंट, मतलब आप बोल सकते हो चारा चाहिए, खाना चाहिए। तो सेम प्रोपोर्शन का खाना 12 काऊ को, 12 गाय को कितना लगेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर 9 गाय लोग इतना खाना खा रहे हैं 13 किलो 500 ग्राम, मतलब 13.5 किलो, तो 9 गाय इतना खा रहे हैं तो 12 गाय कितना खाएंगे, इससे ज़्यादा ही खाएंगे। तो देखो नंबर ऑफ काउज बढ़ रहे हैं, कितना 12, तो क्या होगा खाना भी बढ़ेगा, कितना हो जाएगा वो हमें फाइंड करना है। तो क्या है, अगर काउज बढ़ रहे हैं खाना भी बढ़ रहा है, तो दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यूज एक साथ ऊपर जा रही है, तो क्या होगा हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। जब दोनों वैल्यूज एक साथ बढ़ेंगी या घटेंगी वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहां पर हम इसको भी उसी तरीके से करेंगे जैसा बाकी का करते हैं। चलो करते हैं। तो यहां पर देखो हम करने वाले क्वेश्चन नंबर हमारा 3। तो यहां पर देखो सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है वो हम लिखने वाले हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है कि 12 गाय कितना फूड सप्लीमेंट, कितना खाना खाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें ये मालूम नहीं है 12 गाय कितना खाएंगे, तो उनका जो खाना है हम उसको x ले लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, लेट 12 काउज नीड x kg ऑफ फूड सप्लीमेंट। जो हमें नहीं मालूम है कि 12 गाय कितना खाना खाएंगे, वो हमें पूछा गया, तो हम इसके लिए बोल रहे हैं कि चलो हम मान लेते हैं 12 गाय x kg ऑफ फूड सप्लीमेंट, मतलब खाना चारा खाएंगे। ठीक है, और हमें पता क्या है कि ये जो हमारा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जो हमारा सम है।
ठीक है। तो इसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पर कि द नंबर ऑफ काउज एंड द क्वांटिटी ऑफ फूड आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि द नंबर ऑफ काउज एंड द क्वांटिटी ऑफ फूड आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब कि जो गाय है उनका नंबर और खाना डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। मतलब कि अगर गाय बढ़ेगी तो हमें खाना भी ज़्यादा चाहिए, गाय घटी तो खाना कम चाहिए। समझ गए ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्यों है? जब दोनों वैल्यू एक साथ बढ़ती है, एक साथ घटती है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो गाय बढ़ रही है, खाना भी बढ़ रहा है हमारा, गाय घट रही है तो खाना भी घट रहा है। ठीक है, इस तरीके से है। तो अब हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर? देयरफॉर हम अपना फ्रैक्शन भी लिखेंगे। सबसे पहले हमें पता क्या है कि 9 काउज, क्या मालूम है कि 9 काउज 13 kg 500 ग्राम खाना खाएंगे। तो ये लिख देते हैं हम, कितनी काउज है? 9 काउज अपॉन कितना खाना खाएंगी वो? 13 kg 500 ग्राम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 13 kg और 500 ग्राम। ठीक है, ये 9 काउज इतना खाना खाएगी, ये हमें मालूम है। हमें अब ऊपर देखो, कितनी काउज का हमें पूछा गया खाना? 12 काउज का। तो ऊपर आएगी 12 काउज। अगर ऊपर आप नंबर ऑफ काउज लिख रहे हो तो यहाँ भी नंबर ऑफ काउज लिखना है। ठीक है, तो 12 काउज ये कितना खाना खाएंगे हमें पता लगाना है, तो नीचे हम एक्स लिख देंगे, हमें मालूम नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले देखो, 1 kg में है और 1 ग्राम में है। हमें क्या करना पड़ेगा? इसको दोनों को ग्राम में रखना है या दोनों को kg में रखना है? हम अलग अलग नहीं, एक को kg में एक को ग्राम में हम नहीं रख सकते हैं। एक काम करते हैं, हम दोनों को क्या करते हैं? ग्राम में कर देते हैं। तो इसके लिए कैसे हो जाएगा? देखो यहाँ पर, देयरफॉर 9 अपॉन क्या हो जाएगा हमारा? ये 13 kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 13,000 ग्राम, क्योंकि 1 kg में हमारा होता है 1000 ग्राम। तो 13 kg में को 13,000 ग्राम, 13,000 ग्राम हुआ, प्लस ये 500 ग्राम मिलकर कितना हो जाएगा? 13,500 ग्राम। तो हमारा नीचे आ जाएगा 13,500 ग्राम। ठीक है, अब ग्राम नहीं लिखो चलेगा, इक्वल टू ये हमारा सेम एज इट इज जाएगा 12 अपॉन एक्स। अब देखो यहाँ पे आप चाहिए तो रीज़न भी दे दो। यहाँ पर आप लिख दो कि 1 kg इक्वल्स टू कितना है? 1000 ग्राम। देयरफॉर 13 kg इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अगर 1 kg में 1000 ग्राम है तो 13 kg में कितना होगा? 13,000 ग्राम। क्लियर? तो हमने क्या किया है? ये 13 kg को ग्राम में कन्वर्ट किया 13,000, और ये 500 जो था ये भी मिलकर हो गया 13,500। समझ गए आप कैसे कन्वर्ट किया? देखो, दोनों वैल्यू को आप अलग अलग नहीं रख सकते, एक को kg एक को ग्राम नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? या तो एक को दोनों को ग्राम में रखो या तो दोनों को kg में रखो। तो हमने क्या किया है? दोनों को ग्राम में रख दिया है। क्लियर? समझ गया आप? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा हम करते हैं। तो देयरफॉर न्यूमरेटर हमारा वहीं पर रहेगा, 9 ऊपर ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय, अब क्या होगा? ये जो x इधर क्या है? डिवीजन में, तो इधर आके मल्टीप्लिकेशन में हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, इक्वल टू ये ऊपर वाला इसी सेम टू सेम रहेगा 12। अब ये नीचे वाला ये साइड आ रहा है, तो यहाँ पे ये डिवीजन में है, तो यहाँ पर जाके क्या होगा? ये मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लाई बाय 13,500। ओके, अब हमें क्या करना है? क्योंकि हमें देखो x को फाइंड करना है, तो इसके साथ एक नंबर 9 है, तो इसको भी हम ये साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू ये हमारा सेम रहेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 13,500 अपॉन, अब देखो 9 यहाँ पर क्या मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये साइड जब आएगा, जब ये साइड हम ला रहे हैं तो ये डिवीजन में हो जाएगा अपॉन 9। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। तो देखो आप डिवाइड करोगे एकदम सिंपल तरीके से होगा। देखो यहाँ पर ये वाला नंबर 9 से डिवाइड हो रहे थे। देखो 9 1 9, ठीक है, यहाँ पे 13 है, तो 9 1 9, 13 में से 9 गया कितना बचा? 4, और ये 5 लेके कितना होगा? 45। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9 5 क्या होता है? 45, ये भी गया। अब 0 बचे 2, तो दोनों 0 सेम टू सेम ऊपर आ जाएंगे, 9 0 0, ये भी 9 0 0। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारा बचता क्या? नीचे 1। अगर नीचे 1 डिनोमिनेटर में है तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो अब क्या हो रहा है हमारा? 12 मल्टीप्लाई बाय 1500, इतनी वैल्यू हमारी बची है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं? अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 1500। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हमारा आंसर मिलेगा? देयरफॉर यहाँ पर देखो आपको दिख नहीं रहा है, सॉरी। देयरफॉर x इक्वल्स टू 12 0 0 क्या होगा? 0, वापिस 12 0 0 0, 12 5 0 क्या होगा? 60। तो हमारा 60 का 0 यहाँ पर, और 6 कैरी ओवर में 12 1 0 क्या होगा? 12, 12 प्लस 6 आपको क्या हो जाएगा?
18 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 18। ठीक है, समझा ना आपको मैंने कैसे किया है? देखो 12 डायरेक्ट 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 जीरो ज़र जीरो, 12 जीरो ज़र जीरो, 12 फाइव ज़र क्या होता है 60, तो 60 का जीरो यहाँ पे 6 कैरी ओवर, और फिर 12 वन ज़र क्या होगा 12, और 6 जो कैरी ओवर था वो मिला के 18 हो गया। तो मतलब कि हमें जो 12 गाय हैं उनके लिए 18,000 ग्राम चारा चाहिए। हमने किस में फाइंड किया? हमने अपने जो मेन वैल्यू थी उसको किस में कन्वर्ट कर लिया था? ग्राम में। तो हमारा जो आंसर है ये भी किस में? ग्राम में आया है। 18,000 ग्राम खाना हमें चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? फाइनल आंसर अपना केजी में लिख देंगे, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 18,000 ग्राम में कितना किलो होगा? देखो 1000 ग्राम में 1 किलो होता है, तो 18,000 ग्राम में कितना होगा? 18 किलो। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ना 13 किलो में 13,000 ग्राम था, तो 18,000 ग्राम में 18 किलो होगा। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल्स टू 18 kg, ये हमें ग्राम में मिला था। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अब हम अपना फाइनल आंसर लिख देंगे। इस तरीके से हम लिखेंगे कि 18 kg ऑफ फूड सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर 12 काउज, मतलब कि 12 गाय के लिए हमें 18 kg सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स चाहिए, चारा चाहिए। क्लियर हो गया? समझ गया आप? अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोल रहे हैं? द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज, हाउ मच विल 8 क्विंटल कॉस्ट? क्या बोले हैं? 12 क्विंटल सोयाबीन की कीमत है 36,000 रुपीज। ठीक है, देखो आपकी समझने के लिए मैं बता देता हूँ, 1 क्विंटल में होता है 100 किलो। ठीक है, ये सिर्फ आप समझने के लिए रखो, क्योंकि दोनों वैल्यू क्विंटल में दी गई है, तो आपको केजी ओजी में कन्वर्ट करना नहीं है, आप डायरेक्ट अपना सॉल्व कर सकते हो। क्या बोल रहे हैं? अगर 12 क्विंटल सोयाबीन की कीमत है 36,000 रुपीज, तो 8 क्विंटल की सोयाबीन की कीमत कितनी होगी? यहां पर देखो क्या हो रहा है, हमारी जो वैल्यू है, पहली वाली वैल्यू है 12 क्विंटल से 8 क्विंटल हो रही है, घट रही है। क्या हो रहा है? घट रही है। तो 12 क्विंटल की कीमत थी 36,000 रुपीज, तो 8 क्विंटल की कीमत कितनी होगी? तो ये भी घटेगी। देखो देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप दुकान पे गए, आपको 10 किलो सोयाबीन मिल रहा है 200 रुपए का, तो मैं आप देखो घटाता हूं, 5 किलो सोयाबीन कितने का मिलेगा? 100 रुपए का मिलेगा। अगर 10 किलो आपको कितने मिल रहा है 200 में, तो 5 किलो कितने में मिलेगा? 100 रुपए में। तो क्या हो रहा है, अगर मैं पहली वैल्यू 10 से 5 किलो कर रहा हूं, तो आपकी दूसरी वैल्यू भी 200 से 100 पे आ रही है। तो क्या हो रहा है? घट रहा है, दोनों एक साथ घटेगा। 12 क्विंटल की अगर 36,000 है, तो 8 क्विंटल, मतलब पहली वैल्यू अगर कम हुई है, ये जो 36,000 रुपीज है ये भी कम होगा। ठीक है, तो दोनों वैल्यू क्या हो रहा है? एक साथ घट रही है। तो इसके लिए क्या होगा? ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, क्योंकि दोनों वैल्यू एक साथ नीचे आ रही है। क्लियर हो गया? समझ गया आप? चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमें जो नहीं पता है वो हम लिखेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल ऑफ सोयाबीन बी एक्स, जो हमें नहीं मालूम है। ठीक है, वो हम लिखते हैं। तो यहां पर देखो, अगले पेज पर चलते हैं। क्या हमने लिया? यहां पर देखो हमने ले लिया है लेट द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन बी एक्स, मतलब कि हमने 8 क्विंटल सोयाबीन की कीमत लिया एक्स, जो हमें नहीं पता है, फाइंड करना है, उसको हमने ले लिया एक्स। अब क्योंकि क्या हो रहा है, देखो अगर 12 क्विंटल से 8 क्विंटल की कीमत पूछी गई है, तो क्या होगा? अगर 12 क्विंटल की कीमत 36,000 है, तो 8 क्विंटल की कीमत क्या होगी? घटेगी। पहली वैल्यू 12 से 8 क्विंटल हो रही है, दूसरी वैल्यू भी 36,000 से नीचे होगी और कम वैल्यू रहेगी, क्योंकि ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर हमने लिख दिया कि द वेट ऑफ सोयाबीन एंड इट्स कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब कि जो सोयाबीन है उसका वेट और उसका कॉस्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। मतलब कि अगर वजन बढ़ा तो प्राइस बढ़ेगी, अगर वजन घटा तो प्राइस भी घटेगी। सिंपल है ना? कोई भी चीज़ अगर आप जितना ज़्यादा किलो लोगे उतना उसका उतना ज़्यादा दाम बढ़ेगा, और जितना कम किलो आप लोगे उतना उसका दाम घटेगा। तो सेम इसमें भी है। अगर 12 क्विंटल का दाम कितना है? 36,000 है। तो अगर हम 12 क्विंटल का दाम अगर 36,000 है, तो 8 क्विंटल क्या हो रहा है? क्विंटल 12 से 8 क्विंटल नीचे आ रहा है, तो उसका प्राइस भी नीचे आ जाएगा, वजन कम हो रहा है ना। तो इसके लिए क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो चीज़ हमें मालूम है वो लिखेंगे। क्या मालूम है? कि 12 क्विंटल की कीमत कितनी है? 36,000 रुपीज़ है। तो हम ये लिख देते हैं यहाँ पर, देयरफॉर कितनी क्विंटल है? 12 क्विंटल, इसकी कीमत कितनी है? 36,000, ये मालूम है, इक्वल टू, अब ये साइड ऊपर भी क्विंटल ही आएगा। कितने क्विंटल की कीमत हमें मालूम करने बोला गया है? 8 क्विंटल की, तो ऊपर 8 आ जाएगा, और नीचे हमारा क्या आएगा? कितना आएगा? 8 क्विंटल की कीमत कितनी है हमें नहीं मालूम, हमने एक्स लिया है, तो हम नीचे भी
एक्स ले लेंगे। अब क्या है, सिंपल है, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, देयरफॉर यहां पर क्या होगा, 12 हमारा न्यूमरेटर हमारा वहीं पर रहेगा, 12 हमारा ऊपर ही रहेगा। अब क्या होगा, जो ये साइड वाला जो डिनोमिनेटर इधर आएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये साइड आएगा तो ये यहाँ पर डिवीजन में यहाँ पे जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, इक्वल टू ये न्यूमरेटर वहीं पर रहेगा, ये साइड वाला जो नीचे वाला डिनोमिनेटर ये जाएगा न्यूमरेटर में, इधर जाके इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा यहाँ पर डिवीजन में, इधर आके मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 36,000। क्लियर। देयरफॉर क्योंकि हमें x फाइंड करना है तो इसके साथ वाला नंबर भी हम इधर ही ले लेते हैं, तो हम x फाइंड करेंगे आसानी से, तो x इक्वल टू ये सेम टू सेम हमारा रहेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 36,000 अपॉन, अब देखो 12 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो कैसे करेंगे, सिंपल है, देखो यहाँ पर देखो 12 1 12 और ये क्या है यहाँ पर 36 है, तो क्या होता है 12 1 12, 12 2 24, 12 3 क्या होता है 36, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12 3 36। अब जीरो बचा है तो 12 0 0, 12 0 0, 12 0 0, ठीक है। जब देखो 36 के बाद सिर्फ जीरो ही बचे हैं तो सारे जीरो सेम टू सेम ऊपर आ जाएंगे, ओके। अब देखो हमें क्या डिनोमिनेटर में 1 मिला, मतलब इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे तो भी चलेगा। अब ऊपर हमें क्या मिला 8 मल्टीप्लाई बाय 3000, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं देयरफॉर x इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 3000। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 8 0 0, फिर देखो यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया आंसर क्या होगा 8 0 0, फिर 8 0 0, 8 0 0 3 बार कर दिया, फिर 8 3 क्या होगा 24, ये हमने लिख दिया। तो मतलब कि हमें 8 क्विंटल सोयाबीन की कीमत क्या मिली है 24,000 रुपीज़, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हम कैसे लिख देंगे अपना फाइनल आंसर, समझ गए ना आप कैसे हमने निकाला है। तो फाइनली लिखेंगे हम कुछ इस तरीके से, हम लिख देंगे कि देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 24,000। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लास्ट वाले हमारे सम पर, जो है फिफ्थ वाला। तो देखो फिफ्थ में आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि टू मोबाइल्स कॉस्ट 16,000 रुपीज़, ठीक है। क्या बोले, दो मोबाइल की कीमत है 16,000, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल्स। क्या बोले, तो ऐसे 13 मोबाइल खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए। देखो अगर दो मोबाइल की कीमत 16,000 रुपीज़ है तो क्या हो रहा है यहाँ, ये फर्स्ट वाली वैल्यू बढ़ के कितनी हो रही है 13 मोबाइल, तो 13 मोबाइल की कीमत कितनी होगी 16,000 से ज़्यादा ही होगी। अगर दो मोबाइल 16,000 के हैं तो 2 से बढ़ के 13 हो रहा है, तो क्या होगा ये कीमत भी बढ़ेगी। तो क्या हो रहा है, अगर फर्स्ट वैल्यू बढ़ रही है तो सेकंड वाली भी बढ़ेगी, तो क्या हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शन, क्योंकि दोनों वैल्यू बढ़ेगी। क्या हो रहा है, एक वैल्यू हमारी फर्स्ट क्या है 2 मोबाइल, तो 2 से क्या हो रहा है 13 मोबाइल हो रहा है, बढ़ी तो हमारी कीमत भी क्या होगी बढ़ेगी। तो ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ठीक है, सिंपल। बाकी हम जैसे सम किए वैसे ही हम करने वाले हैं। चलो चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो यहां पर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें फाइंड करना है वो हम लिखेंगे। हमें क्या फाइंड करना है 13 मोबाइल की कीमत जो हमें नहीं मालूम है, 13 मोबाइल की कीमत। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल बी एक्स, जो हमें पता नहीं है, ठीक है, इनकी कीमत क्या है। तो हम यहां पर लिखेंगे, तो देखो हमने क्या लिख दिया, लेट द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल्स बी एक्स, मतलब कि 13 मोबाइल की कीमत, 13 मोबाइल की कीमत हमने एक्स ले लिया। तो यहां पर देखो अभी हमें क्या लिखना है कि जो मोबाइल नंबर ऑफ मोबाइल है और उनकी जो कीमत है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देखो लिखना आपको नहीं है, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। ये एग्जाम में ये सब जो हम लिख रहे हैं ना कि द नंबर ऑफ काउज एंड क्वांटिटी ऑफ फूड आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये आप इतना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बाकी ये फर्स्ट वाली लाइन आपको सब में लिखना है कि लेट द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल बी एक्स, या लेट 12 काउज नीड एक्स केजी ऑफ फूड सप्लीमेंट्स, ये आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे अभी यहाँ पर, तो क्या हमने लिख दिया, द नंबर ऑफ मोबाइल्स एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब कि जो मोबाइल है उनका कॉस्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। क्यों, क्योंकि देखो जो मोबाइल है, पहले कितने मोबाइल थे, 2 मोबाइल थे, उनकी कीमत थी 16,000, ठीक है। कितने थे, 2 मोबाइल थे, इनकी कीमत थी 16,000, तो मोबाइल बढ़ा 13 तो इनकी कीमत भी बढ़ेगी। तो क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे हम लिखने वाले हैं यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ है वैल्यू क्या है, 2 मोबाइल की कीमत 16,000 है, ये हम लिखने वाले हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर देयरफॉर 2 मोबाइल है, इनकी कीमत कितनी है 16,000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 16,000 इक्वल टू, अब कितने मोबाइल हैं 13 मोबाइल, इनकी कीमत कितनी है हमें नहीं मालूम है, हमने x लिया जो हमें पता करना है, तो नीचे x डाल देते हैं हम। क्लियर। अब हमें क्या करना है, सिंपली जो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देयरफॉर
जो ऊपर वाला नंबर है न्यूमरेटर वाला वहीं पर रहेगा, तो 2 वहीं पर, x ये साइड आएगा, तो यहाँ पे डिवीजन में है, इधर आएगा मल्टीप्लीकेशन में। इक्वल टू के वो साइड आता है तो उल्टा ऑपरेशन होता है, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन, x इक्वल टू, अब देखो 13 यहीं पर रहेगा तो 13, ये 16,000 ये साइड आएगा, तो यहाँ पर क्या है, ये डिवीजन में है, तो जब इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा उल्टा इसका ऑपरेशन होगा, डिवीजन का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई बाय 16,000। अब हमें क्या करना है, देयरफॉर क्योंकि हमें देखो x फाइंड करना है तो हम इसके साथ जो नंबर है उसको भी यही साइड ले लेते हैं, तो देयरफॉर x इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 16,000, ये सेम टू सेम रहेगा, अपॉन हम क्या कर रहे हैं 2 को ये साइड लेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा उल्टा हो जाएगा इसका ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन का होगा डिवीजन, तो अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखो क्या होगा, 2 1 2 और 2 8 क्या होता है 16, और बाकी के जो 0 बचे ऊपर आ जाएंगे सेम टू सेम, तो देखो 1 0 2 0 3 0, तीनों 0 ऊपर आ गए। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में 1 है तो फर्क नहीं पड़ता है, उसको वैसे ही रहने दो। ऊपर क्या है 13 मल्टीप्लाई बाय 8,000, इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर हमें मिलेगा। तो चलो करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे हम, देयरफॉर x इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाय कितना है 8,000, तो 8 1 2 3 0 8,000। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 13 0 0 क्या होगा 0, वापस 13 0 0 क्या होगा 0, वापस 13 0 0 क्या होगा 0, तीनों 0 से कर दिया, अब बचता क्या 8, 13 8 0 क्या होगा आपका 104 होगा, तो हम लिख देंगे 104। अगर आपको डाउट है, देखो यहाँ तक 0 3 0 से कर दिए, अगर 13 और 8 में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो साइड में कर लो, 13 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 3 क्या होगा 24 का 4 यहाँ पे 2 कैरी ओवर, 8 1 8 प्लस 2 10, सिंपल ना। 13 0 0 1 0, 13 0 0 2 0, 13 0 0 3 0, फिर 13 मल्टीप्लाई बाय 8 के 104 वो लिख दिया हमने, तो हमें क्या मिला, हमें क्या मिला यहाँ पर हमारा आंसर 1,04,000 जो है हमारे 13 मोबाइल की कीमत। क्लियर हो गया, तो अभी हम अपना फाइनल आंसर लिख देंगे, इस तरीके से हम अपना फाइनल आंसर लिख देंगे कि द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल्स इज 1,04,000, मतलब कि 13 मोबाइल की कीमत होगी 1,04,000। क्लियर हो गया, इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिस सेट करना था। आई होप आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझी होगी, आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।